नमस्ते नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान केंद्र पे स्वागत है। आदर्श क्रांतिकारी के तौर पर चर्चित भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाने के समर्थक थे। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ, जब 38 साल के लोक सेवक मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वह भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया, लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थीं, जिसमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना शामिल था। आजादी का उनका ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके प्रयास रहे। दोनों में एक चीज विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। भगत सिंह नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक थे, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों विरोधी थे। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे और भगत सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की हालत देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय के बाद ये सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी दे दी गई। साल 1930 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रितानी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इससे पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और ये सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रितानी सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिणति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी नहीं मिल सकी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब ब्रितानी सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। इस मामले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे
और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च सन 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ़ नहीं तो समझौता भी नहीं। साल 1931 की 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूलों और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्यथा और उससे उभरने वाले गुस्से का हल्का प्रदर्शन बताया, और गांधी जी ने कहा, इन लोगों ने बहुत ही गौरव भरी शैली में अपना गुस्सा दिखाया है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे। बताया जाता है, रिपोर्ट के अनुसार ये लोग वहां चिल्लाने लगे कि कहां है खूनी। विरोध करने वाले लोगों को तभी जवाहरलाल नेहरू एक तंबू में लेके गए और 3 घंटे तक उनसे बातचीत हुई, उन लोगों को समझाया, लेकिन शाम को ये लोग फिर से विरोध करने लौट आए। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा माफ नहीं कर सकती थी तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह गांधी जी के समर्थन में थी। गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं दी। गांधी जी कहते हैं, भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। लोग फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाएं। गांधी जी कहते हैं, सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन उस समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसीलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। गांधी जी का कहना था, भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत था और असफल। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। गांधी जी द्वारा कही गई बातें, मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। गांधी जी का कहना था, भगत सिंह अहिंसा के पुजारी। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर पूरी तरह दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत शोधकर्ताओं को नहीं मिले थे। फांसी के दिन तड़के सुबह गांधी जी ने जो भावपूर्ण चिट्ठी वायसराय को लिखी थी वो दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन पहले गांधी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी माना। इसीलिए गांधी जी द्वारा वायसराय को अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझाने का दावा गलत माना जाता है। लोगों के विरोध की लहर को देखते हुए गांधी जी ने अपने खिलाफ विरोध और निंदा को अपने ऊपर लेते हुए अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। भगत सिंह की बहादुरी को मानते हुए उन्होंने उनके मार्ग का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और गैरकानूनी बताया। नेता के तौर पर गांधी जी नैतिक हिम्मत भी याद रखने लायक हैं। इस पूरे मुद्दे पर अगर गांधी जी के बर्ताव को ध्यान में रखा जाए तो उनका पक्ष समझा जा सकता है। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने इसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया था। गांधी जी उनकी सजा माफ नहीं करा सके। इसे लेकर गांधी जी से भगत सिंह की नाराजगी से जुड़े साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन भगत सिंह के स्वभाव को देखते हुए नहीं लगता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं और हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की।
तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।